क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ को पैदा करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो नजरिया है उसको बदलना चाहते हैं। कहा जाता है कि नजर बदलिए, नजरिया बदलेगा। आप दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलेगी। दिशा बदलिए, दशा बदलेगी। आपकी स्थिति को हम बदलना चाहते हैं क्योंकि हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम जो हमारा रखा गया है। तो आज हम इसको एपिसोड के नए एपिसोड्स के माध्यम से इसकी क्रियान्विति करते हैं। तो आज का हमारा जो नए एपिसोड का विषय है वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत ही सुंदर विषय है कि जो श्रद्धावान होता है उसी को ही ज्ञान का लाभ होता है। दो शब्द है, एक तो श्रद्धावान और एक ज्ञान। पहले हम दोनों की परिभाषा करें। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा को अंग्रेजी में फेथ कहा जाता है, विश्वास कहा जाता है। विश्वास वह हो जाता है, दिया जाता है, वो धोखा है। देने से कुछ नहीं है, व्यक्ति के भीतर एहसास होना चाहिए। जो एहसास है वही जो है श्रद्धा होती है। जैसे कि मुझे भगवान में श्रद्धा है और ये आपके रोम रोम में बस जाती है तो आप प्रभु को प्रिय हो जाते हैं और श्रद्धा ही फलवान होती है। अब कोई बेटे कोई अपनी संतान को माँ बाप के प्रति श्रद्धा होती है कि इन्होंने हमें जन्म दिया, ये हमको दुनिया में लेकर के आए और इनको कोई तरह का कष्ट न हो, इनको चित्त समाधि पहुँचे। तो हम क्या करते हैं कि माता पिता की सेवा करते हैं, यानी हम श्रवण कुमार बनते हैं। ये माता पिता के प्रति श्रद्धा होती है। तीन तरह की श्रद्धा होती है। एक तो देव के प्रति श्रद्धा होती है, दूसरी गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तीसरा धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। देव के प्रति मतलब ईश्वर के अंदर सच्ची आस्था रखना, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा है। और जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होती है तब तक फल नहीं मिलता है। फल को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को मजबूत करना पड़ता है। जैसे कि हम आत्मविश्वास की बात कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहते हैं। ये क्या है? ये अपने आप में है, एक विश्वास होना चाहिए। जैसे भाई नरेंद्र मोदी है, जब वो बोलते हैं तो आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। जब वो बात करते हैं उनमें, उनके रोम रोम में, उनके हर क्रियाकलाप में आत्मविश्वास टपकता है क्योंकि वो एक योगी पुरुष है। वो रिद्धि सिद्धि वाले हैं और तभी इतने बड़े देश की 130 करोड़ की जनता का विश्वास हासिल करना, हर एक को प्रोत्साहन देना, हर एक के प्रति प्रमोद की भावना रखना, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई रिद्धि सिद्धि वाला देव ही कर सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि जो नरेंद्र भाई मोदी है कोई देव है जिनके अंदर इतनी बड़ी रिद्धि सिद्धि है। और उनमें सबसे बड़ा जो गुण है वह है आत्मविश्वास का। जहाँ कहीं भी पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करके आते हैं तो अपने आत्मविश्वास के साथ हर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपना मित्र बना के आते हैं। उससे ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और इस क्वालिटी के कारण ही आज वो पूछते बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड गिना जाता है। पूरी दुनिया में चमकने वाला वह एक सितारा है। पूरी दुनिया के अंदर आज जो मोदी जी छा गए हैं, जहाँ भी जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कोई ईश्वर ने जन्म लिया है और वह ईश्वरी जो है हमें इतना सुख दे रहा है, शांति दे रहा है और हमको जो है खूब आगे बढ़ा रहा है, खूब हमारा प्रोत्साहन कर रहा है। अब देखिए चंद्रयान के अंदर जो हमारे वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान को छोड़ा तो मोदी जी ने क्या कहा कि ये पूरा देश तुम्हारे साथ में है।
हमें तुम्हारे पर विश्वास है, हमें तुम्हारे पर गर्व है, तुम इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। जब हम किसी में विश्वास जाहिर करते हैं, किसी में श्रद्धा जाहिर करते हैं, तो हमारा प्रिय बनता है और वह ज्यादा बढ़िया काम करता है। किसी व्यक्ति से अच्छा कार्य कराना हो, खुद स्वयं को भी अच्छा कार्य करना हो, तो सबसे पहले श्रद्धा जागृत करो। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा। जो हम ज्ञान किसी से लेते हैं वह गुरु कहलाता है। गु कमल अंधकार, रू कमल दूर करने वाला गुरु वह व्यक्ति होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इस ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है कि एक शताब्दियों का घना अंधेरा है, उसके अंदर एक छोटा सा जो है दीपक रख दीजिए तो उस घने अंधेरे को वो चीर लेता है। क्योंकि वह दीपक है, वह स्व पर प्रकाशक होता है, वह उस पूरे वायुमंडल को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। तो हमारा आत्मविश्वास है वह स्व पर प्रकाशित होता है, क्योंकि हमारी आत्मा स्व पर प्रकाश है और उससे निकलने वाला जो विश्वास है वो हमारा आत्मविश्वास है। तो गुरु जिससे हमने जो ज्ञान लिया, जिससे हमने विद्या ग्रहण की है, उसके प्रति हमारा विश्वास होना बहुत ही जरूरी है और विश्वास से ही फल मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए कि डॉक्टर ने आपकी डायग्नोसिस की और टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने के बाद में उसने मेडिसिन्स दी, तो मेडिसिन्स तो लेने के साथ में हमारी उस डॉक्टर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, डॉक्टर के प्रति विश्वास होना चाहिए कि ये डॉक्टर जो है अच्छा व्यक्ति है, इनकी डायग्नोसिस अच्छी है, इनकी पकड़ अच्छी है, इनका अनुभव अच्छा है। उस अनुभव के कारण मुझे दवाई ली, उस दवाई को बड़े विश्वास के साथ लेना चाहिए कि ये दवाई मेरे शरीर के अंदर जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक करेगी। तो ये भी एक तरह का विश्वास होता है। देव गुरु और धर्म जो है वो हमारी आत्मा की शुद्धि करने वाला है, धर्म हमारा शोधन करने वाला है, धर्म हमको मुक्ति में भेजने वाला है, धर्म हमें शांति में देने वाला। आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे ईलोक का चाहिए, चाहे परलोक का चाहिए, चाहे रिद्धियाँ चाहिए, चाहे सिद्धियाँ चाहिए, चाहे कोई भी तरह की मनोकामना होगी, सब धर्म पूरा करता है। क्योंकि धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक टॉनिक है, धर्म एक पारसमणि है, धर्म एक चिंतामणि रत्न है, और धर्म जो है वो नंदन वन है और धन कामधेनु है। यानी ये सब तरीके के जो हमको चीजें हैं वो देने वाला है। इसीलिए इस पावन धर्म से हमारा कभी भी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, और वो धर्म है श्रद्धा से जुड़ा गया। इसीलिए जो भगवान ने बताया गया कि त्रिरत्न का फॉर्मूला दिया, ट्रिपल ज्वेल्स का फॉर्मूला दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन क्या है? ये राइट फेथ है कि आपकी जिस दिशा पर चल रहे हो वो सही दिशा है, और वह सही दिशा क्या है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सही दिशा है। किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखना, अपने प्रति भी बुरे भाव नहीं रखना, और सबके अस्तित्व को स्वीकार करना है। ये जो है हमारा सम्यक दर्शन है, ये हमारी राइट फेथ है। तो हम जो बात सारी आज कर रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो सबसे पहले श्रद्धा के गुण को अपने भीतर जागृत करिए, श्रद्धा का दीपक जलाइए, तभी जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे लाभ मिलेगा। अब देखिए, ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं, दूसरा पक्ष देते हैं। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा मनुष्य को अज्ञान ये है कि शरीर और आत्मा एक है। वह अपने आप को कर्ता मानता है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि ये धन मैंने कमाया, और ये बिल्डिंग मैंने खड़ी करी, ये फैक्ट्री मैंने खड़ी करी, इतना बड़ा मंत्री मैं बना, और इतनी पुस्तकें मैंने लिखी, मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ। तो ये जो है ये रॉन्ग बिलीफ है, ये कर्ता भाव है, ये मैं मेरापन है, ये जो है अज्ञान है। इसकी जो ज्ञान क्या है कि मैं तो अकर्ता हूं,
जैसे कि दुनिया के अंदर ये सारा कार्य संजोगों के माध्यम से होता है, तो मैं तो एक संजोग हूँ, मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ। जो ये मकान किसी ने खड़ा किया है, उसको मकान को बनाने के लिए सामग्री चाहिए, अलग अलग जगह से सामग्री आती है, मैसन होता है, मजदूर होता है, घड़ाई करने वाले होता है, छीना चढ़ाने वाले होते हैं। मैंने तो मात्र पैसा दिया, लेकिन तो मैं एक निमित्त बना। जो हमारे 10-15 निमित्तों ने मिलकर के मकान खड़ा किया, उसमें मैं एक निमित्त हूँ। और करता क्या है? करता तो व्यवस्थित शक्ति है। मकान बनना था, वो आपके भोग में आना था, इसलिए व्यवस्थित शक्ति ने जो सारे जो है अनुकूल जो है वो संजोग जुटाए। जैसा आपका उपादान होता है उसी के अनुरूप जो है संजोगों का जुटाना, यह व्यवस्थित शक्ति का काम है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जिसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा जाता है, जिसको जो है कर्म पुरुषार्थ, जिसको जो है वो हम काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति कहते हैं, जिसको हम 6 फैक्टर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि जड़ है, और जो जड़ चेतन गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश, जिसको कि जो साइंस कहता है कि टाइम, स्पेस, मोशन और एनिमेट, इनएनिमेट, इन 6 द्रव्यों के समूह को हम सृष्टि कहते हैं। और यही जो है वो संजोग जुटाते हैं। तो ये मानने वाला ज्ञानी होता है, वो अपने आप को अकर्ता समझता है और सभी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को वह निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता है। और किसी के शरीर को कहता है ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो पैकिंग है। और उसके साथ में हमारी जो जन्म से मृत्यु तक की जो फिल्म चल रही है, वो फिल्म जो है मुझे पूर्वकृत कर्मों के कारण मिली है, तो उसके साथ मुझे नहीं जुड़ना है, संभाव से रहना, ये नहीं जुड़ना है, फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। और इन सारे नियमों का पालन करके हम 5वीं आज्ञा खड़ी करते हैं। और वह आज्ञा जो है वो शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा, हमारी आत्मा को जो है वो सघन बनाती है, आत्मा को शुद्ध बनाती है, और वो आत्मा अंतरात्मा बन जाती है। अंतरात्मा इन 5 आज्ञाओं का रोज पालन करते करते वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और वह परमात्मा बन जाती है। तो ये 5 आज्ञा जो ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है 5 आज्ञाओं में विश्वास करना, 5 आज्ञाओं का ज्ञान करना और 5 आज्ञाओं को संभाव पूर्वक सहन करना। ये हमारा सम्यक चारित्र है। 5 आज्ञाओं का जो है वो ज्ञान करना वो सम्यक ज्ञान है। 5 आज्ञाओं में श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन है। और 5 आज्ञाओं का संभाव पूर्वक पालन करना ये हमारा सम्यक चारित्र है। और 5 आज्ञा पालन अपने आप में एक तप है, ये चौथा मार्ग हो गया। तप जो है हमारी साधना है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। 5 आज्ञा से जो है हम जब आत्मा के साथ में जो कर्मों का जरण होता है, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल होता है, हमारा कार्मण शरीर से कर्म अलग होता है, तो अलग होने को निर्जरा कहा जाता है। और संवर की साधना 5 आज्ञा संवर है, संवर एक साधना है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। तो जितना जितना हम संवर करते जाएंगे उतना उतना हमें जो है वो आत्मा की निर्जरा होती जाएगी और आत्मा विशुद्धि को प्राप्त होती जाएगी। ये सब बातें ज्ञान की बात है। तो ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जो श्रद्धा रखता है। तो श्रद्धा हमारी पहली मंजिल है, श्रद्धा हमारा पहला पड़ाव है। अगर आपने कोई भी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़का डॉक्टरी के अंदर प्रवेश कर लेता है, उसको नीट के माध्यम से डॉक्टरी के अंदर प्रवेश मिल गया। अब अगर वह ये श्रद्धा करता है कि मैं 5 साल के बाद में अच्छा MBBS डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे पूर्ण पुरुषार्थ के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, तो उससे बल मिलता है। श्रद्धा बल देती है, श्रद्धा जो है भीतर प्रकाश देती है, श्रद्धा विश्वास पैदा करती है, श्रद्धा आत्मविश्वास पैदा करती है। और जब तक अगर श्रद्धा न होती और डाउटफुल, संशय की स्थिति जो है हमारा बिगाड़ करती है। जो ही मन में संशय आ गया, इसका मतलब 50% आपकी एनर्जी वहीं लूज हो जाती है और
आपके भीतर अगर मान लो जो है संकल्प की भावना आ गई, भीतर जो है विश्वास की भावना पैदा हो गई, तो फलीभूत होती है। उदाहरण के तौर पर हम किसी महापुरुष के लिए या बड़े नेता से मिलने के लिए जाने का कार्यक्रम बनाते हैं और मन में संशय करते हैं कि वो मिलेगा या नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ होगा, कहीं वो टूर पे होगा। ये संशय जो है उससे 50% हमारा काम बिगड़ जाता है। अगर नियति को मंजूर है तो वो मिलेगा ही, और न मंजूर है तो न मिलेगा। कोई बात नहीं, वो मिले या न मिले, लेकिन हम अपने भावों को क्यों बिगाड़ें, हम अपने विश्वास को क्यों खंडित करें। न मिलेगा तो वो तो नियति की बात है, वो तो हुआ सो न्याय की बात है, वो हमारे कर्मों के अधीन है, वो तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, वो तो उपादान के अधीन है। लेकिन हमारे अधीन क्या है? हमारा पुरुषार्थ ये है, संशय मत करो, श्रद्धा करो। श्रद्धा एक पुरुषार्थ है, श्रद्धा करने की चीज होती है, श्रद्धा हमें आगे बढ़ाती है। तो इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले श्रद्धा करो। आपने ये धर्म का ज्ञान लेना प्रारंभ किया, आपने जीव अजीव का ज्ञान प्रारंभ किया, आपने आत्मविज्ञान को प्रारंभ किया, और आपने सही दृष्टि सही सोच को केंद्र में रखा, आत्मा को केंद्र में रखा। आप रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना चाहते हैं, आप राइट बिलीफ को प्राप्त करना चाहते हैं, आप नेगेटिव थॉट को छोड़ना चाहते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स को ग्रहण करना चाहते हैं, तो प्रारंभ के अंदर इसके अंदर श्रद्धा करो, और श्रद्धा करके फिर धीरे धीरे इस ज्ञान के अंदर बढ़ते रहो। धर्म का सहारा लो, ज्ञान का सहारा लो, और सबसे बड़ा साधन है ज्ञानी पुरुष को ढूंढो। जो ज्ञानी पुरुष अंतरात्मा है, परमात्मा बनने की योग्यता रखना है और शीघ्र परमात्मा होने वाला है, उसके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और वह आपको ज्ञान देगा। उस ज्ञान से आपका प्रकाश होगा और उस ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर चीरा फाड़ा करेगा, आप में वो भेद विज्ञान करेगा, आपके अंदर वो ऐसी जो है आस्था जागृत कर देगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो पिछले जन्म के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है, आत्मा शाश्वत है, ये तो ज्ञाता है, ये तो दृष्टा है, ये तो देखने वाला है, ये जानने वाला है। और ये शरीर जो कर्मों का भुगतान करने वाला है, ये सोहनराज का मन वचन काया रूपी जो खोलिया मिला है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और भुगतान ये साथ में लेकर के आया है, ये कॉजेज पीछे से डाल के लेके आया है। इस फल में तो इस जन्म में तो उसको कर्म फल मिलेगा, और कर्म फल के कारण उसको कर्म परिणाम के रूप में सुख दुख की अनुभूति होगी। तो इस तरीके से भेद विज्ञान करना कौन कराता है, पांच आज्ञा कौन देता है, सच्चा ज्ञान कौन करता है, और हमारे राग द्वेष को भस्मीभूत करने वाला कौन होता है, ताकि हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं हो और पूर्व के जो डिस्चार्ज के रूप में हमारा अहंकार है वो पिघलता रहे और कुछ ही जन्मों के अंदर सिद्ध मुक्त हो जाए, बुद्ध मुक्त हो जाए। ये करने वाला ज्ञानी है। उस ज्ञानी को ढूंढिए, उस ज्ञानी के शरण में आ जाइए। और वो ज्ञानी कब मिलेगा? जब उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, भगवान महावीर भी हमारे जैसे इंसान थे, और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2500 से कुछ अधिक समय की बात है। उनके भी शरीर है 7 हाथ का था, यानी लगभग यही बॉडी थी और यही बात थी। वो भी एक इंसान की तरह थे, लेकिन वो भगवान बने क्योंकि उनको आत्मा में श्रद्धा थी, अपने आप में श्रद्धा थी, और उन्होंने उसी आत्मा से ज्ञान लिया, उसी आत्मा को एक गुरु बनाया कि मेरी इसमें पूर्ण श्रद्धा है, और इसको जो है हाजिर रखकर, साक्षी रखकर, इसको ज्ञाता दृष्टा रख करके, और मेरे साथ जो कर्म शरीर है उस कर्म शरीर को देखता जाऊंगा, उसकी परीक्षा करता जाऊंगा। परीक्षा कैसे करनी? राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष नहीं करने का मतलब है जब उदय काल में आए तो कोई न कोई निमित्त है, हमको सुख देने वाला होगा या दुख देने वाला होगा। पुण्य है तो दुख मिलेगा, और पाप है, जो पुण्य है तो सुख मिलेगा और पाप है तो दुख मिलेगा। पाप पुण्य उदय के समय, ये उदय है, ये जो है वो हमारा जो है वो हमारा ये प्रारब्ध है। तो ये किसी न किसी के माध्यम से होगा, उस माध्यम को, उस व्यक्ति को हम दोषी नहीं सने। यानी आपकी निज दोष दर्शन से निर्दोष
जब हम स्वयं के दोष देखने लग जाएंगे और दुनिया में किसी को निर्दोष, किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे, प्राणी मात्र हमारे लिए 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हमारे लिए निर्दोष साबित हो जाएंगे। ऐसी जब दृष्टि मिल जाएगी तो भीतर के दोष पिघलते रहेंगे। जैसे कि बर्फ की शिला पिघलती है, वही हमारे दोष है, वही हमारे राग है। जब ये पिघलते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे और नया क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे गुरु ने, हमारे ज्ञानी ने, हमारे भगवान ने जो है भेद विज्ञान करके हमारे अहंकार को भस्मीभूत कर दिया। नया चार्ज नहीं होगा, जो पड़ा है वो डिस्चार्ज बढ़ता रहेगा। तो मैं जो निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहता हूं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। आप ज्ञान करना चाहते हो तो सबसे पहले, जिसको गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। यानी हमें ईश्वर के दर्शन कौन कराता है? ईश्वर के दर्शन गुरु कराता है। गुरु के पास में ज्ञान है, इसीलिए हमें ऐसे अच्छे गुरु को जो हम एक बार कर लेते हैं और उससे ज्ञान लेते हैं तो उससे हमारा कल्याण होता है और हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें श्रद्धा करनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्राणी मात्र को निर्दोष समझना चाहिए और हमें अपनी आत्मा के पास श्रद्धा होनी चाहिए, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। श्रद्धा को हम विश्वास भी कह सकते हैं, फेथ भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। ये सम्यक दर्शन है, तो ये इसकी प्राप्ति करने से ही मोक्ष की नींव लगती है। सम्यक दर्शन जिसको एक बार आ गया उसको मोक्ष की नींव लग गई। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को मजबूत करो, विश्वास को मजबूत करो। किसका विश्वास? खुद की आत्मा का विश्वास। जो भीतर प्रभु बैठा है उसमें विश्वास करो कि ये प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसमें मैं विश्वास करता हूँ। उससे जो है आप ज्ञान मांगो, उससे जो है वो आप जो है अपने अक्षय सुख की प्राप्ति का सोर्स मांगो, वो आपको सब कुछ देगा, क्योंकि वो प्रभु है। वह तो उसके अंदर जब कभी भी आपको ज्ञान की जरूरत होती है, प्रभु के पास अनंत ज्ञान है, उनको नमस्कार करो, उनके प्रति श्रद्धा करो, उससे मांगो तो आपको ज्ञान मिलेगा, स्मृति बढ़ेगी और धीरे धीरे 5 आज्ञाओं का समावेश हो जाएगा। आप में संभाव बढ़ जाएगा, आप में संवर की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आपकी निर्जरा होती रहेगी, आपका नया चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज पुराना होता रहेगा। तो देखिए ये ज्ञान की महिमा है। ये जो अनंत ज्ञान है वो ज्ञान भीतर है। उसकी प्राप्ति करने के लिए आप भीतर वाले में विश्वास करो। क्यों? श्रद्धा लभते ज्ञानम, ज्ञान देने वाला है, उस पर श्रद्धा करो, ज्ञानी के ऊपर श्रद्धा करो, अरिहंत पे, सिद्ध पे, आचार्य पे, उपाध्याय पे और साधु पे। ये 5 परमेष्ठी है, इनके ऊपर आप विश्वास करो, इनके ऊपर श्रद्धा करो, ये आपको ज्ञान देगा और उस ज्ञान से आपको लाभ होगा। आपको जो तारने वाला है वो ज्ञान ही है, क्योंकि कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष जाना चाहते हो तो पहले सम्यक दर्शन करो, फिर सम्यक ज्ञान करो, फिर जीवन में उतारो, सम्यक चारित्र करो, साधना करो, सम्यक तप करो और चारों के साथ मिलने से ये जो आपकी मुक्ति कराएंगे। तो आपको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा करो। पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जितनी जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ज्ञान की श्रृंखला भी बढ़ती जाएगी। ज्ञान आपको मिल गया तो उसमें श्रद्धा रखो कि ज्ञान मुझे मुक्ति ले जाने वाला है, ये अवश्य ही एक दिन जो है मुझे मोक्ष ले जाएगा। तो उसके प्रति आप विश्वास करते रहो। तो स्नेह ने आपके सारे कर्मों को खपाते हुए जितने भी राग द्वेष के परमाणु हैं उनका क्षय करते हुए, और इनको क्षय करने का सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा बेस्ट माध्यम है कि अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानना, अपने आप को अकर्ता मानना और हमारे जो भी कर्मों का उदय आता है वो संभाव से सहन करना। चाहे वो पुण्य है या पाप है, सबके प्रति संभाव करो, फाइलों का संभाव करो, निपटारा करना। और दूसरा, हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करना।
ये सारी बातें हम मानते रहेंगे, ये शुद्ध ज्ञान है। ये अशुभ और शुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान ही हमें ले जाएगा। अशुभ को समाप्त करना अच्छा है, अशुभ पाप है, उस पाप को समाप्त करने के लिए शुभ यानी जो पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपके उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा बहुत गंदा कपड़ा है, तो ये गंदा कपड़ा है, एक पाप के समान है। अब आप उसको धोना चाहते हो, धोने के लिए आपने आजकल हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, उस डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया तो डिटर्जेंट पाउडर है वो पुण्य का काम करता है, वह उस पाप को हटा देता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और आगे भी आप बराबर देखते रहें कि आत्मविज्ञान का कार्यक्रम देखने से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, आपकी आत्मा की प्रोग्रेस होगी, और आपको एक सही नजरिया मिलेगा, सही दृष्टि मिलेगी, सही सोच मिलेगी, रॉन्ग बिलीफ समाप्त होगी, तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप सतायु होकर खूब परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।